सो हे एवरीवन, मारूवेर एंड जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में आपने पूरा कॉल बैक का जो भी वीडियो वो पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। देन आई थिंक आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका है। मैंने लास्ट में एक चीज़ बताया था कि अगर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है देन आगे वाला वीडियो आप जरूर रेफर करें। क्लियर हो रहा है तब भी रेफर करें, नहीं क्लियर हो रहा है तब भी रेफर करें। सो वेलकम बैक विथ अनदर दिस वीडियो एंड दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एसिंक्रोनस। व्हाट इज एसिंक्रोनस? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लाइट आई विल फिनिश लेटर। इसका क्या मतलब होता है भैया? कहने का ये मतलब है आई विल फिनिश लेटर। ए फंक्शन रनिंग इन पैरेलल विथ अनदर फंक्शन running in parallel. Mind this word, right? Function running in parallel with other functions are called asynchronous. मतलब आप एक फंक्शन काम हो रहा है के साथ साथ उसके साथ साथ दूसरा फंक्शन भी रन हो रहा है, उसे अपन एसिंक्रोनस बोलते हैं। ए गुड एग्जांपल इज जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट। ठीक है, जो भी मैं इसमें आगे चल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि सेट टाइम आउट के बारे में बात करेंगे एंड उससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में अब बात करते हैं, जो कि अभी इस वीडियो का मुद्दा है। द एग्जाम्पल्स यूज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर वाज वेरी सिंप्लीफाइड। जो भी मैंने कॉलबैक के बारे में बताया था, राइट? कॉलबैक में जो भी मैंने एग्जाम्पल यूज किया था उसमें बहुत ही सिंपल, तो कि आपको सिंटेक्स एटलीस्ट समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं द पर्पस ऑफ द एग्जाम्पल्स वाज टू डेमोन्स्ट्रेट द सिंटेक्स ऑफ द कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, वहां पे आपको ये चीज और भी ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पे चलते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पे चलेंगे। अगेन मैं वीडियो को आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने से यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसे सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं वी आर कॉल बैक। यहाँ पे लिख देते हैं वी आर लर्निंग एसिंक्रोनस। CHRONOUS. Okay, I think I write it correctly. Okay, जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस। यहाँ पे एक चीज़ आपको देते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ओके इसे भी अपने को कमेंट करना है एंड नाउ फोकस हियर माय डिस्प्ले दैट समथिंग। ओके, whatever I have explained that sum, here I am doing the something function my calculator मैंने ले लिया, जहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 एंड my callback ऐड कर लिया है। अब लेट सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, माई कॉलबैक इक्वल टू सम, ये चीज़ मैंने यूज किया है। ठीक है, किसी भी लाइन में अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कोड से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा, अभी के लिए ध्यान दो ना। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है अब बात करते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे 10 आपको प्रिंट होकर दिखा जाएगा। हमेशा मैं 10 का ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ उसे 30 ले लेता हूँ ना, यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन द एग्जाम्पल माई डिस्प्ले इज द नेम ऑफ द फंक्शन। मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। ठीक है, एंड हियर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि माई डिस्प्ले इज द नेम ऑफ द फंक्शन, my displayer is name of the function। ओके, जो भी मैंने अभी भी अच्छा सबसे बेस्ट है कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, my displayer यहाँ पे जो मैंने यूज कर रहा हूँ ये is the name of the function and it is passed my calculator, जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया my calculator as an argument। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इन द रियल वर्ल्ड, अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड के बारे में। इन द रियल वर्ल्ड कॉलबैक्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड विद द एसिंक्रोनस फंक्शन, राइट? अब ए टिपिकल एग्जांपल इज द जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था उसके बारे में। वेटिंग फॉर ए टाइम आउट मतलब मैं कुछ ऐसे जो भी प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा, आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, देन वो फंक्शन कॉल होगा एंड एग्जीक्यूट भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं स्क्रीन पे। अगेन ए से कमेंट कर देते हैं, देन मैं वो वाला फंक्शन यहाँ पे राइट करता हूँ जैसे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? सेट टाइम आउट का जो मैंने फंक्शन के बारे में बताने वाला था। मान लो यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले इसे करेंगे अपन एक टाइम सेट टाइम आउट लिख देते हैं, सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट माई फंक्शन ओके फंक्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, सॉरी ऑलवेज दिस शुड बी ओके।
मैं आपको एक गाइड दे दूँगा, स्टाइल गाइड, मतलब आपको जो भी गुड प्रैक्टिस कैसे होता है एज़ इन जावास्क्रिप्ट, क्या-क्या चीज़ आपको मानना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो बना दूँगा, उसे भी एक बार देख लेना। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी-अभी जो मिस्टेक किया था, राइट? माय फंक्शन का एफ को मैंने स्मॉल कर दिया, नहीं, डेफिनिटली इट शुड बी द कैपिटल लेटर। नाउ ये करने के बाद जैसे मैं इसे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड दे देता हूँ, मान लीजिए मैं 5 सेकंड का या फिर 2 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, ठीक है? 2 सेकंड को आप मिली सेकंड में लिख सकते हो, ऐसे 2000। ओके, इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, और एक फंक्शन मेंशन करूँगा, फंक्शन माय फंक्शन। ओके, फंक्शन माय फंक्शन। ओके, इतना करने के बाद मैं पैरेंथेसिस ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट ओके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, डेमो। ओके, डेमो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, राइट? आईडी मैंने मेंशन करके रखा है, डेमो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इस फंक्शन को भी मुझे हटाना पड़ेगा, सो इसे भी कमेंट कर देते हैं। इतना करने के बाद डेमो नाउ डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, मैं लिखूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और समझ में आया तो कमेंट करो, समझ में आया तो कमेंट करो। ओके, इतना लिख दिया। जैसे इतना लिखने का बाद इसे करते हैं अपन। ओके, इतना कर दिया। नाउ जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखो, इतना करने के बाद ये 2 सेकंड बाद ये चीज़ प्रिंट होकर दिखाएगा। अगेन मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं पे, यहाँ पे राइट साइड में इसे देखना, ठीक है? थोड़ा सा इसे देखना समझ में। ओके, अब राइट साइड में थोड़ा देखना। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, 2 सेकंड का मैंने टाइम स्पेंड लगा, तब जाके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट? इसे बोलते हैं सेट टाइम आउट। एंड यहाँ पे कॉल बैक कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉल बैक इन द एग्जाम्पल, जिसमें अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, राइट? माई फंक्शन इज यूज एज एन कॉल बैक। यहाँ पे माई फंक्शन मैंने यूज किया, क्या किया, एज एन कॉल बैक के तौर पे यूज किया है। एंड माई फंक्शन ऑल्सो, माई फंक्शन इज पास्ट, जो भी माई फंक्शन और पास्ट किससे हो रहा है, पास्ट टू द सेट टाइम आउट। ये जो सेट टाइम आउट में पास हो रहा है ना, सेट टाइम आउट में, तो इसमें पास हो रहा है कि एज एन आर्गूमेंट के हिसाब से, ठीक है? अब जो मैंने 2000 लिया है, ठीक है, 2000 इज द नंबर ऑफ द मिली सेकेंड बिफोर टाइम आउट, ठीक है? बिफोर टाइम, इसका टाइम होने के बाद, सो द माई फंक्शन विल कॉल आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है? ये वाला जो माई फंक्शन है वो 2 सेकंड के बाद ही ये वाला कॉल होगा। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो कुछ नोट करने वाली बात है, देन दैट इज कि व्हेन यू पास द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, रिमेंबर नॉट टू यूज पैरेंथेसिस, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, राइट? इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कॉल बैक के तौर पे, वहाँ पे भी ये वाला चीज़ राइट है एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, ऐसा आपको लिखना नहीं है। सो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंस्टेड ऑफ पासिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, यू कैन ऑलवेज पास इफ होल फंक्शन इंस्टेड। वो कैसे होता है भैया, मैं अभी भी दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, सेट टाइम आउट आपने मेंशन कर दिया, जो भी एज एन आर्गुमेंट अभी इसमें यूज कर रहे हो, राइट? इसमें आप क्या करेंगे, अपन फंक्शन मैंने मेंशन कर दिया। अब जो माई फंक्शन वाला ये चीज़ है ना, माई फंक्शन, तो इसे मैं आपको अगेन राइटिंग के तौर पे अगेन बता देता हूँ। क्या करूँगा, इससे सबसे पहले तो यहाँ पे माई फंक्शन एक पैरेंथेसिस लगा दीजिए, ठीक है? पैरेंथेसिस लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माई फंक्शन ऐड किया आपने, इसके अंदर ये सेम वाला चीज़ आप मेंशन कर दो, ठीक है? सेम चीज़ आप मेंशन करो, कमांड सी एंड यहाँ पे मेंशन करो जो माई फंक्शन के अंदर। ओके, आई थिंक आप इसको समझ में आया है। इसे क्या करते हैं, इसे यहाँ करते हैं। ओके, इतना करने के बाद इससे ख़त्म, इतना करने के बाद इसको करते हैं ख़त्म, कॉमा लगाने के बाद वही जो 2000 वाला उसे यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है?
देन इसे क्लोज कर दो। जैसे मैं इसे ख़त्म करूँगा देन यहाँ पे देखना माय फंक्शन, यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ वैल्यू। ओके, वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल डेमो, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे एज ए वैल्यू के तौर पे प्रिंट कर देते हैं वैल्यू। ओके, इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे यहाँ अगेन 2 सेकेंड बाद आपको वो चीज़ प्रिंट होके दिखता जाएगा। उसके पहले यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ राइट, यहाँ पे मैंने फंक्शन के जगह में माई फंक्शन ऐड कर दिया। सो इतना करने का जैसे आप सेव करोगे देन 2 सेकंड बाद आपको ये चीज़ प्रिंट होकर दिख जाएगा, जैसे कि आपको राइट साइड में देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। इन दिस एग्जाम्पल फंक्शन, ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया, यहाँ से लेके फंक्शन से लेके ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो मैंने यूज किया है ये कर्ली ब्रैकेट तक इज यूज्ड एज एन कॉल बैक। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फंक्शन से लेके यहाँ तक जो भी टाइम स्पेंड से पहले तक जो भी मैंने यूज किया है यूज्ड एज ए कॉल बैक, मैंने इसे एज ए कॉल बैक के तौर पे यूज किया है। इट इज कंप्लीट फंक्शन। ओके, द कंप्लीट फंक्शन इज फास्ट टू सेट टाइम आउट। कंप्लीट फंक्शन एक कंप्लीट फंक्शन है। अब ये पूरा कंप्लीट फंक्शन क्या हो रहा है कि फास्ट हो रहा है एज एन आर्गुमेंट। ओके, सेट टाइम आउट को, ठीक है, ये जो सेट टाइम आउट है पास टू सेट टाइम आउट एज एन आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है। नाउ जो 2000 मैंने मेंशन किया, राइट, यहाँ पे 2000 मेंशन किया। 2000 इज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड बिफोर द टाइम आउट। सो माई फंक्शन यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, माई फंक्शन विल बी कॉल्ड आफ्टर दिस 2 सेकेंड। ओके, क्लियर है। आई होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गया। देखो यार, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मतलब मैंने अपने बेस्ट देने का कोशिश किया। अगर आपको लगता है अभी भी कोई ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है देन अगेन आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में और भी डीप में इससे बात कर सकता हूँ। नाउ अगेन मैं इंटरवल के बारे में बात करूँगा। वेटिंग फॉर इंटरवल, वो कैसे होता है भैया, जस्ट इसे टाइम आउट, इसे जस्ट कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद when use the JavaScript function set interval you can specify a callback function to be executed for the each interval। वो कैसे होता है भैया, अब मैं एग्जांपल उसका देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने मतलब आपको वॉच टाइम आपने देखा होगा, राइट। वॉच टाइम में हर एक चीज़ के बाद, राइट, हर एक चीज़ के बाद एक टाइम के बाद वो फिर से दूसरा चीज़ होता है। मान लीजिए ये आपका आवर है, ये मिनट्स है एंड ये सेकेंड है, राइट। इसके बाद ही आपका दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, मैं आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुआ है, राइट। अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो अगेन कमेंट में। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए आप एक सेट टाइम इंटरवल लिख लेना, सेट इंटरवल। ओके, उसके बाद माई फंक्शन आपने ऐड किया, सॉरी, my function ऑफ 1000 वाला, एक सेकंड वाला लिख देना एंड इसे कॉमा ले लेना। उसके बाद फंक्शन एक लेना है, फंक्शन माई फंक्शन एंड उसके बाद क्या करना है, इसे लेट डेट इक्वल टू, डेट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म डी ले रहा हूँ, डेट इक्वल टू न्यू डेट। ओके, न्यू डेट इतना ले लिया है। ओके, इतना लेने के बाद मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने आईडी मेंशन करके रखा है डेमो। मैं हमेशा ये चीज़ मेंशन करके रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर आपने कहाँ पे मेंशन किया भैया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, डोंट वरी, ठीक है। ऊपर हमेशा मेंशन रहता है, ये देखो PID डेमो, ठीक है। डेमो मैंने ले लिया है। हम इसे क्या करता हूँ, इनर HTML
इनर HTML इक्वल टू यहाँ पे आप ब्रेक लगाओ। ब्रेक क्या करना है, डी डॉट गेट आवर्स। ओके, गेट आवर्स पहले ले लेते हैं, ठीक है। गेट आवर्स ले लिया मैंने। उसके बाद क्या करूँगा मैं, पैरेंथेसिस ऐड करो, उसके बाद प्लस यूज करो एंड इसके बाद आपने स्लैश यूज किया। ओके, स्लैश यूज करने के बाद अगेन प्लस यूज किया। ओके, स्लैश तो नहीं रहता, वो डेट थोड़ी है, ये तो मतलब टाइम है, सो कोलोन यूज कर लो। ओके, कोलोन। ओके, इतना करने के बाद इसे क्या करना है, प्लस ऐड करना है अगेन। ओके, देन नेक्स्ट डी डॉट गेट मिनट्स। ओके, इतना करने के बाद इसे आप इसे ऐड कर लेना। सेम चीज़ करना है आपको अगेन, प्लस। ओके, देन अगेन आपको क्या करना है, डी डॉट गेट सेकेंड्स। ओके, गेट सेकेंड्स कहाँ गए भाई, गेट मिली सेकेंड, नॉट मिली सेकेंड, गेट सेकेंड्स। ओके, गेट सेकेंड्स से ख़त्म करो अब इसे, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे इसे आप सेव करोगे, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 21, मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी 9:04 हुआ है, यहाँ पे देखो 9:04 हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह आप यहाँ पे जो चीज़ आपको समझने वाली बात है वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ ना। इन द एग्जाम्पल, माई फंक्शन इज कॉल्ड एज एन कॉल बैक। याके माई फंक्शन, ये वाला माई फंक्शन इज कॉल्ड एज एन कॉल बैक। माई फंक्शन इज पास्ट सेट इंटरवल एज एन आर्गूमेंट। यहाँ पे जो मैंने सेट इंटरवल लिखा है, ठीक है, ए से पास्ट हुआ है एज एन आर्गूमेंट के तौर पे। नाउ ये जो मैंने 1000 लिखा है, राइट, 1000 दैट्स मीन 1 सेकेंड is the number of millisecond between intervals, so my function will be called every second. ओके, क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब कॉल बैक ऑल्टरनेटिव्स पे क्या लिखना, कॉल बैक का ऑल्टरनेटिव में कुछ है क्या भैया, मतलब उसके अगर है तो बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नाउ फोकस हियर, with asynchronous programming javascript programs can start long running tasks. Okay, remember that, and continue running other tasks in parallel. But asynchronous programs are difficult to write and difficult to debug. कहने का ये मतलब है, आप इसे जितना मुश्किल इसे कोड करना है उतना ही इसे अगर कुछ गलती हो जाए देन उसे ठीक करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस इसी रीजन के कारण मोस्ट मॉडर्न एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मेथड डज नॉट यूज कॉल बैक्स। भैया ये क्या बोल रहे हो, अभी तक जो मैंने सीखा है वो सारा का सारा कुछ पानी में गया है? जी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे सीखना जरूरी है। आगे भी जो भी मैं इसके बारे में बात करना हूँ उसे भी सीखना जरूरी है। नाउ जावास्क्रिप्ट मेथड डजंट यूज कॉल बैक्स, इंस्टेड इन जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज सॉल्व्ड यूजिंग प्रॉमिस इंस्टेड। भैया ये कौन सा फंडा है, प्रॉमिस। ओके, जो कि मैं आने वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नाउ मैं इस चीज को मैं आपको अगेन मैं बता देता हूँ, राइट। ये जो प्रॉमिस है, अभी तक आपने कॉल बैक सीखा है, अभी तक आपने एसिंक्रोनस सीखा है। नाउ जब आप प्रॉमिस सीखोगे ये दोनों की चीज आपको थोड़ा फीकी लगने लगेगी, लेकिन क्या फिर इस चीज सीखने का मतलब क्या है, यू हैव टू लर्न इट। अगर आप ये दोनों चीज नहीं सीखोगे देन प्रॉमिस आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। And if you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to like and share the video. That's all for today. मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। So goodbye, see ya, have a good day.